हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप ट्रेंडिंग जीके। जैसा कि दोस्तों आप सब लोगों को पता होगा कि अपने 41 क्वेश्चंस की एक सीरीज चलाई जा रही है जो कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए होगी। ये इस सीरीज की दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास अपलोड की जा चुकी है, तो जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है वो जाके देख सकते हो, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस क्वेश्चन सीरीज की क्या स्ट्रेटजी वो भी आप एक बार देख लो। इसमें डेली 50 एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इन 41 क्वेश्चन में से 1100 क्वेश्चन करंट जीके के होंगे, 1100 क्वेश्चन साइंस से होंगे और बचे हुए 2200 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के होंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप टेलीग्राम से ऐड होकर वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और आप इन सभी 50 क्वेश्चन को टेस्ट के रूप में लगाइए और आपका जो भी स्कोर होता है आप जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं सबके कमेंट चेक करता हूं कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टेनोग्राफर की तैयारी करना और भी हुआ आसान, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए एक फ्रीली मॉक टेस्ट लेके आया है जो कि 19 दिसंबर को रानी सिंह मैम के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। जी हाँ, आज 19 दिसंबर को रात 8 बजे से ये मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो जो बच्चे के ये टेस्ट देना चाहते हैं, अगर आप ये टेस्ट फ्री में देना चाहते हो तो आप हमारा अनलॉक कोड TTG के यूज कीजिए और फ्री में ये मॉक टेस्ट दीजिए। साथ ही अगर आप अनअकैडमी पर प्लस कोर्स खरीदना चाहते हो तो आप TTG के कोड यूज कीजिए, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इनरोल कर सकते हो। सबसे पहले मैं बात करता हूं कल के क्वेश्चन की। तो मैं प्रत्येक वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछता हूं, तो आप उसका सभी आंसर दिया करो। कुछ बच्चे आंसर देते हैं और कुछ नहीं देते हैं, तो जो बच्चे आंसर नहीं देते उनसे रिक्वेस्ट है कि आंसर जरूर दीजिए। तो वो क्वेश्चन था, बैक्टीरिया में कौन सा अम्ल संग्रहित होता है। तो बैक्टीरिया में कौन सा अम्ल संग्रहित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थान किसके संवैधानिक निर्देशों के तहत स्थापित किए गए हैं। पंचायती राज संस्थान किसके संवैधानिक निर्देशों के तहत स्थापित किए गए हैं। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिले हैं, तो इसमें सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देखो, इनको टेस्ट के रूप में लगाइए, आप साथ के साथ कॉपी पेन रखिए, उनको लिखते जाइए कि आपको कितना सही हो रहा है। अब देखो, इसके बारे में प्रत्येक क्वेश्चन को अपन डिटेल से कवर करेंगे। यहाँ पे देखो आप, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। DPSP को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से। तो भारतीय संविधान में कितने नीति निर्देशक तत्व है, तो 15 नीति निर्देशक तत्व है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। अब मौलिक अधिकार है वो कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जबकि हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो आपको इस क्वेश्चन से 3 नॉलेज मिलती है, आपको इनको सबको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समुद्री तट कितने राज्य से लगे हुए हैं। भारत में कितने समुद्री तट राज्यों से लगा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 राज्य हैं जिनके साथ समुद्री तट लगता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारत में 7516.6 किमी की तटरेखा है, जो कि क्या है, समुद्री तट से लगी हुई है। जो 9 राज्य हैं उनके साथ इतनी लंबी सीमा जो 7516.6 किमी की जो तटरेखा लगी हुई है वो 9 राज्यों के साथ लगी हुई है। भारत में जो 9 राज्य हैं वो कौन कौन से, वो देख लो। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन सब के साथ समुद्री तट लगती है। तो ये 9 राज्य वो हैं, इनको आपको याद रखना है। ये भी आपको याद रखना है कि गुजरात में सबसे लंबी तटरेखा लगती है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको वो बताना कि सबसे कम तटरेखा कौन से राज्य के साथ लगती है। मैंने सबसे अधिक वाला बता दिया पे कौन सा है, गुजरात। ये तो आपको याद रखना है। अब आपको देखो, अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट में जाके लिखो कि कौन सा राज्य है जिसके साथ सबसे कम तटरेखा लगती है। देखो, जो भी वीडियो देख रहा है सभी को ये आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2000 रुपए के नोट के पीछे की तरफ क्या छपा है। जो 2000 रुपए का नोट होता है उसके पीछे किसका चिन्ह छिपा हुआ है, वो छपा गया है, उसका आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मंगलयान, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा
विनेश फोगाट, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। विनेश फोगाट को ही प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। और ये विनेश फोगाट कहाँ से है? हरियाणा से है। अब और कुछ डिटेल जान लेते हैं कि जो विनेश फोगाट को ये पुरस्कार मिला था, ये पहली भारतीय महिला एथलेटिक है, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये पूरे वर्ष के खेल में उपलब्धियों के साथ ही खेल की दुनिया में व्यक्तियों और टीमों को सम्मानित किया जाता है। जो पूरे वर्ष का उनका उपलब्धियां मिली है उसी के बेसिस पे ये अवार्ड दिया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है? तो इनमें से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाब मापने का यंत्र, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIOS का पूर्ण रूप क्या है? BIOS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से याद रखना है। मैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ एग्जाम रेलेवेंट है, आपको पूछे जा सकते हैं, इनमें संभावना पूछे जाने की, तो आप अच्छे से याद करो इनको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2020 पुलित्जर पुरस्कार जीता है? निम्नलिखित में से किसने 2020 पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पे मुख्तार खान, यासिर डार, चन्नी आनंद या ये सभी। तो देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, इन सभी ने क्या जीता है? पुलित्जर पुरस्कार 2020 जीता है। और ये तीनों कहाँ से है? जम्मू कश्मीर के फोटोलिस्ट है। देखो ये तीनों कहाँ के हैं? फोटो जर्नलिस्ट है, जो कि कहाँ के? ये जम्मू कश्मीर से हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन USA की स्थानीय हवा है? ये जो आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, तो इनमें से बताना आपको USA की कौन सी स्थानीय हवा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिन्नुक। चिन्नुक की USA की क्या है? स्थानीय हवा है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मूल्य वर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजमाता विजय राजे सिंधिया के सम्मान में एक स्मरणीय सिक्का जारी किया है? तो आपको बताना कि जो राजमाता राजे सिंधिया जी थी, उसके सम्मान में कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 रुपए, 100 रुपये हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अब आपको यह भी याद रखना है, देखो इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि जो 100 रुपये का सिक्का किसने जारी किया था? तो ये किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और वो किसके सम्मान में किया था? राजमाता विजय राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपये का सिक्का जारी किया। अब ये जो विजय राजे सिंधिया जी है, वो ग्वालियर की राजमाता के रूप में जाना जाता है। कि जो विजय राजे सिंधिया जी हैं, इसको ग्वालियर की राजमाता के रूप में भी जानते हैं। और ये इसके जन्म के उपलक्ष्य में जो जन्मदिन था, उस दिन इसका जो सिक्का जारी किया गया। और इसका जो प्रत्येक जो साल 12 अक्टूबर को इसकी जयंती मनाई जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रसिद्ध पेंटिंग सोराई खोवर को मई 2020 में GI टैग में सम्मानित किया गया? किस राज्य की प्रसिद्ध पेंटिंग सोराई खोवर को मई 2020 में GI टैग में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। मैंने GI टैग के ऊपर एक वीडियो बनाया है, जिस बच्चों ने जाके नहीं देखो जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ट्रिक के माध्यम से भी कवर कर देता हूँ। तो देखो अपन कैसे करेंगे इसको कवर। यहाँ पे आपके पास आया सोराई खोवर। देखो इसमें क्या है, सो और राई। जब आप आपको किसी को एडवाइस देते हो तो उसको क्या बोलते हो? भाई मेरे को एक राई दे। और कितनी राई मांग रहा है? 100 राई मांग रहा है। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि मैंने तेरे को 100 राई दी थी। ठीक है, कि खोवर, देखो खोवर में क्या रहा है? खोना। ठीक है, और किसको खो दिया उसने? अपने वर को। एक लड़की को बोल रहा है कि मैंने तेरे को 100 राई दी थी कि अपने वर को खो देगी अगर तू उसको झारखंडों में ले जाएगी। झारखंड मीन्स क्या हुआ? जो जंगल वगैरह होते हैं उसको क्या बोलते हैं? झारखंड वगैरह बोल देते हैं। तो क्या बोला कि अगर तू झारखंडों में घूमने जाओगे तो मैंने तेरे को 100 राय दी थी कि अपने वर को खो दोगे। ठीक है, तो खोवर में क्या रहा है? खोना। और किसको? वर को। वर यानी पति हो गया। ठीक है, तो उसने पति को खो दिया। तो एक आदमी बोल रहा है मैंने तेरे को 100 राय दी थी कि झारखंडों में मत जाओ, नहीं तो वर को खो दोगे। आप इसे अपनी ट्रिक याद कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से शुरू हुई? किस जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से शुरू हुई? तो इसका सही आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखते हैं इसकी डिटेल।
नमक मार्च या दांडी मार्च। दांडी मार्च को नमक मार्च बोलते हैं, जो कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था और 4 अप्रैल 1930 को दांडी तक पहुंचा। और यह 24 दिनों तक यात्रा हुई थी। और कितने मीटर मील की हुई थी? ये 240 मील की दूरी तक तय की गई थी। गांधी जी ने समुद्री जल में नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उस टाइम जो लॉर्ड इरविन क्या थे? वायसराय थे। अगर पूछ लिया जाए आपसे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम जो वायसराय कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विश्व के 120 देशों में मनाया जाता है। ठीक है, और अगस्त के प्रत्येक सप्ताह में पहले सप्ताह होता है, उसी में मनाया जाता है। तो इस वर्ष इसकी थीम क्या थी आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक स्वस्थ ग्रह के लिए स्तनपान का समर्थन करें। यानी क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन 4 सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी का विठ्ठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? हम्पी का विठ्ठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। जो देवराय द्वितीय थे, उन्होंने ही हम्पी के विठ्ठल मंदिर का निर्माण करवाया। अब देखो, आपको ये बताना जो विठ्ठल मंदिर है वो कौन से जो भगवान है उसको समर्पित है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछ लिया जाए तो ये भगवान विष्णु के अवतार और भगवान विठ्ठल कृष्ण के समर्पित है। तो विष्णु का अवतार और किसको? कृष्ण को ये समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1591 में चार मीनार की भारतीय इस्लामिक शैली का निर्माण किसने किया था? 1591 में चार मीनार की भारतीय इस्लामिक शैली का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पे बात हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो ऐबक थे वो दिल्ली के पहला मुस्लिम शासक था। और इसका शासनकाल कितना रहा है वो भी आपको बताना है। देखो, इसका शासनकाल रहा है 2206 से लेके 2210 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। और उन्होंने ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपको याद भी रखना है। जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, ऐबक ने बनवाया था। और उन्होंने कुतुब मीनार की निर्माण की पहल रखी। जो सबसे पहले कुतुब मीनार बनाया गया था वो किसने पहल रखी थी? ये रखी थी ऐबक ने। और इल्तुतमिश ने इसका समापन किया। जो कुतुब मीनार थी उसका सबसे जो बना के एंड किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। अब ये भी आपको याद रखना है कि 1210 में चौगाना पोलो खेलते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। अब इल्तुतमिश की बात हुई है तो इल्तुतमिश के बारे में भी अपन जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो इल्तुतमिश था उसका शासनकाल कब से कब तक रहा। तो ये रहा था 1211 से लेके 1236 तक। 1211 से 1236 तक। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही देखते हैं कि इल्तुतमिश ने 40 वफादार गुलामों की एक टुकड़ी का गठन किया, जिसे तुर्कान ए चिहलगनी भी कहा जाता है। और उसको क्या नाम है दूसरा? चालीसा भी कहा जाता है। उसने ही लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी किसने बनाया, तो इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय सुकेंद्रकों को निम्नलिखित प्रजातियों में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? एक कोशिकीय सुकेंद्रकों को निम्नलिखित प्रजातियों में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटिस्टा, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपको ये बताना है जो प्रोटिस्टा था उसका सबसे पहली बार वर्णन किसने किया, किसने यूज किया इसको शब्द को? तो 1866 में अर्स्ट हैकल के द्वारा किया गया था। अर्स्ट हैकल के द्वारा इसका पहली बार शब्द का यूज किया गया था। कब किया गया था? 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार पहचान पत्र योजना किस राज्य सरकार की योजना है? परिवार पहचान पत्र योजना किस राज्य सरकार की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा सरकार। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। हरियाणा के लोगों को अब राज्य की योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के जरिए ही मिलेगा। अब हरियाणा की बात हुई तो वहाँ की कैपिटल देख लेते हैं, चंडीगढ़ हो गई है। और वहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर हो गए वहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम को ब्लैक बिल के रूप में जाना जाता है? किस अधिनियम को ब्लैक बिल के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा रोलैक्ट एक्ट, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब रोलैक्ट एक्ट क्या है वो भी आप देख सकते हो। रोलैक्ट एक्ट भारतीयों के खिलाफ आया था और इसका सीधा मतलब था
बिना किसी मुकदमे के कार्रवाई की गिरफ्तारी करना। रोल एक्ट के तहत बिना किसी क्या होता मुकदमे के और कार्रवाई के सीधे गिरफ्तार कर लिया जाता था। रोल एक्ट 1919 में सर सिडनी रोल एक्ट की सिफारिशों के द्वारा ये पारित किया गया था और मार्च 2019 में ये कानून बन के तैयार हो गया था। तो महात्मा गांधी ने इसका नाम क्या दिया था, ब्लैक बिल या ब्लैक एक्ट बोला था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस अधिनियम को ब्लैक बिल और ब्लैक एक्ट किसने बोला, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 2019 में रोल एक्ट के गठन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। तो पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कि जिस टाइम रोल एक्ट आया था उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। ये जो आपको 4 ऑप्शन मिले हैं इनमें से बताना आपको कि कौन से तत्वों में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक संभावित, आपको बताना इलेक्ट्रॉनिक संभावित अंतर की एसआई इकाई क्या होती है, मतलब एसआई मात्रक क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक संभावित अंतर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाट। क्या हो जाएगा, वाट इसका सही आंसर हो जाएगा। वाट नहीं, क्या है, वोल्ट है। जो इलेक्ट्रॉनिक संभावित अंतर की एसआई इकाई क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी। अब आपको ये भी देखना जो कूलाम है वो किसकी एसआई मात्रक है, तो ये है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। जो जूल है ये किसका हो जाएगा, ऊर्जा का। और जो एम्पियर है वो हो जाएगा करंट का। जो करंट का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा घर हमारा विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है, तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मैंने योजनाओं के ऊपर भी वीडियो बना रखा है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाके देख सकते हो। अब देखो इसको कैसे ट्रिक के माध्यम से कवर करते हैं। हमारा घर हमारा विद्यालय, आपको पता है इस टाइम कोरोना का काल चल रहा है और सभी स्कूलें बंद है। ठीक है, जो भी स्कूल हो सब बंद है, तो आप क्या करते हो, घर के मध्य रह के पढ़ाई करते हो। ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि हमारा तो घर ही हमारा विद्यालय है, मतलब आप घर के मध्य रह के पढ़ाई करते हो, तो मध्य से हो गया मध्य प्रदेश। योजना का क्या नाम था, हमारा घर हमारा विद्यालय। तो आप बोल रहे हो कि हमारा घर ही हमारा विद्यालय है क्योंकि हम घर के मध्य रह के ही पढ़ाई करते हैं। आप ये ट्रिक लगा सकते हो। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात हुई है तो देख लेते हैं वहाँ की कैपिटल क्या है। भोपाल हो गई है। वहाँ के मुख्यमंत्री हो गए शिवराज सिंह चौहान हो चुके हैं, और जो राज्यपाल है वह आनंदीबेन पटेल। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक यात्री मेगास्थनीज ने किसके दरबार का दौरा किया था। ग्रीक यात्री मेगास्थनीज ने किसके दरबार का दौरा किया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अब इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो मौर्य वंश का संस्थापक था। जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो मौर्य वंश का संस्थापक था। और जो इंडिका नामक पुस्तक को किसने लिखी थी, मेगास्थनीज ने लिखी थी। इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, मेगास्थनीज लिखी थी। जो अशोक था वो किसका पुत्र था, बिंदुसार का पुत्र है। अशोक बिंदुसार का पुत्र था और उसका अन्य नाम क्या थे, देवनाम प्रिया और प्रियादासी। देवनाम पिया और पियादासी उसका अन्य नाम था। जो समुद्रगुप्त थे वो चंद्रगुप्त के पुत्र थे। वह महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाले पहले गुप्त राजा थे। अगर पूछ लिया जाए कि महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाले पहले गुप्त राजा कौन से थे, तो उसका सही आंसर क्या होगा, समुद्रगुप्त। और हरिसेन समुद्रगुप्त का ही राजदरबारी था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समुद्रगुप्त का राजदरबारी कवि कौन था, तो इससे आंसर क्या हो जाएगा, हरिसेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। ये जो आपको 4 ऑप्शन मिले हैं तो इनमें से बताना कि कौन सा लोक नृत्य है जो राजस्थान से संबंधित है। यहाँ पे वेदी, गेर, राउप और जोरा। तो इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, जो गेर नृत्य है वही लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। तो अब इसके बारे में अपन डिटेल से देख लेते हैं। गेर नृत्य राजस्थान से जुड़ा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से भील समुदाय द्वारा किया जाता है। यह भी याद रखना आपको, जो गेर नृत्य है वो भील समुदाय द्वारा किया जाता है और यह नृत्य पुरुष और महिला दोनों के द्वारा ही किया जाता है। राजस्थान के मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र में गेर नृत्य लोकप्रिय है। जो मारवाड़ क्षेत्र है वहाँ का सबसे लोकप्रिय जो नृत्य हो चुका है। अब राजस्थान के कुछ अन्य लोक नृत्य वो भी को आपको याद रखने हैं, जैसे घूमर हो गया, चारी हो गया, गिंडी हो गया, झूलन लीला, कालबेलिया और भवई। ये नृत्य कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। तो ये भी आपको याद रखने हैं। अब ऑप्शन में बात हुई थी वीडी नृत्य, तो वीडी नृत्य कहाँ का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का।
और राउप हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। अब वहां पे आया था झोरा, झोरा नृत्य कहाँ के हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका भंडार सबसे अधिक है। यहाँ पे देखो आपको मेमोरी की यूनिट दे रखी है, तो इन चारों में से बताना कि सबसे अधिक कौन सी होती है। ठीक है, अब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि सबसे अधिक, यहाँ पे आपको जो चार ऑप्शन मिले उनमें से ही बताना है। ठीक है, ऐसा नहीं सबसे अधिक इनसे भी अधिक होता है कोई और, लेकिन आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है कि सबसे अधिक कौन सा होगा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा टेराबाइट, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अब इनके बारे में देख लो। जो निब्बल होता है उसमें कितने बिट होते हैं, तो एक निब्बल में 4 बिट होते हैं। ठीक है, और जो बाइट होता है उसमें 8 बिट्स होते हैं। जो 8 बिट का समूह होता है उसको एक बाइट बोला जाता है, और एक बाइट सबसे छोटी इकाई है। अगर सबसे छोटी इकाई पूछ लिया जाए तो क्या होगा, 1 बाइट। अब वहां पे बात हुई थी किलोबाइट के ऑप्शन में, तो किलोबाइट क्या होता है, 1000 बाइट को अपन 1 किलोबाइट बोलते हैं। 1 मेगाबाइट बोलेंगे अपन 1024 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट। और 1 गीगाबाइट होगा 1024 मेगाबाइट। और टेराबाइट होगा 1 टेराबाइट बराबर होगा 1024 गीगाबाइट के। तो ये आपको याद रखने हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थानों और नगर निकायों के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। पंचायती राज संस्थानों और गैर निकायों के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी बिहार ही है जो महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। अब देखो यहाँ पे कुछ डिटेल और देख लेते हैं। बिहार के बाद और कौन से राज्य हैं जिन्होंने 50% आरक्षण देने का पालन किया है। सबसे पहला हो गया बिहार, उसके बाद में उत्तराखंड, फिर है मध्य प्रदेश, उसके बाद है हिमाचल प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है, पहला दूसरा तीसरा तो आपको स्पेशल याद रखना है। पहला क्या हो जाएगा, बिहार, दूसरा हो जाएगा उत्तराखंड, और तीसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुक्कर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। जो चुक्कर है, जो चुक्कर शब्द है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। आपको यहाँ पे 4 खेल मिले हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोलो, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। और भी पोलो से जुड़े शब्द वो भी आपको याद रखने हैं, जैसे पोलो पेनी, पोलो पोनी, मेलेट बॉल, और क्या प्रोटेक्टिव गियर। तो ये इंपॉर्टेंट है और भी ज्यादा, प्रोटेक्टिव गियर, तो याद रखना आपको ये पोलो से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे ट्रिग्नोमेट्री विकसित करने के लिए जाना जाता है। जो आप मैथ में यूज करते हो ट्रिग्नोमेट्री, उसी की बात हो रही है कि उसको विकसित करने वाला कौन था, तो उसका आपको बताना आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी अलकिंदी। जो अलकिंदी है वही ट्रिग्नोमेट्री विकसित करने वाले व्यक्ति थे। अब और भी कुछ देख लेते हैं अपन एक्स्ट्रा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन 28 है गुजरात निम्नलिखित में से किस सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको पता है कि 4 सूर्य मंदिर है, उनमें से बताना है कि गुजरात निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये होगा मोढेरा। मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ पे है, गुजरात में ही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले कुछ डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो मोढेरा सूर्य मंदिर है, ये किस नदी के किनारे है, पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है। याद रखना जो मोढेरा नृत्य है, सॉरी मोढेरा जो मंदिर है वो कहाँ पे है, गुजरात में है। और कौन सी नदी पे है, पुष्पावती नदी पे है। और इसका निर्माण 1026 में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोढेरा सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो राजा भीमदेव ने करवाया था। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ डाउट क्लियर कर देता हूँ, जैसे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है और वो कहाँ कहाँ पे है। जैसे कोणार्क सूर्य मंदिर हो गया, वो कहाँ पे है, उड़ीसा में है। मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ पे है, अभी बात हुई गुजरात में। सूर्य पहाड़ सूर्य मंदिर कहाँ पे है, असम में है। सूर्यनार मंदिर कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। मोरतंड सूर्य मंदिर कहाँ पे है, कश्मीर में है। सूर्य नारायण स्वामी सूर्य मंदिर कहाँ पे है, अरासोवली आंध्र प्रदेश में है। देखो आप इनका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इनमें से कोई सा पूछा जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मोढेरा ही पूछा जाए आपको। तो ये आप इनके स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से याद कर लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरण पादुका अभियान किस राज्य सरकार का अभियान है। चरण पादुका अभियान किस राज्य सरकार का है, तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो मैं इसको भी थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से पढ़ा देता हूँ। चरण पादुका, चरण क्या होते हैं, अपने पैर होते हैं, और पैर को क्या बोलते हैं, पाद बोलते हैं। संस्कृत में क्या बोलते हैं, पाद बोलते हैं।
अब बताओ, आप किसी का चरण स्पर्श करोगे तो पहले अपन क्या करते थे, कोई भी आदमी उतरता तो उसके चरण स्पर्श करने के लिए पैरों को छूते थे नीचे जाके, यहाँ पे देखो, ठीक है। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं, नीचे तक पैर नहीं छूते, मध्य में से यहाँ पे हाथ लगाते हैं और बोलते हैं कि जो भी आपको आशीर्वाद लेना हो पैर नीचे से क्या करते हैं, मध्य में लगा देते हैं। तो मध्य से क्या हो गया, मध्य प्रदेश। चरण पादुका, ये क्या करते हैं, चरण को स्पर्श करने के लिए नीचे तक नहीं झुकते, मध्य में ही लगा देते हैं। तो ये आपकी ट्रिक हो चुकी है और ये आपको याद रह जाएगा। अब इसकी डिटेल देखो आप, मध्य प्रदेश द्वारा राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका नामक अभियान शुरू किया गया था। अगर पूछ लिया जाए जो चरण पादुका अभियान था वो किससे संबंधित था, तो प्रवासी मजदूरों के संबंधित था। अब मध्य प्रदेश की बात हुई है तो इसकी कैपिटल देख लेते हैं, भोपाल हो गई। मुख्यमंत्री हो चुके हैं शिवराज सिंह चौहान और जो वहां के गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विरोध के लिए तय की गई तारीख क्या थी। जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो कौन सी डेट को हुआ था, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 31 मई, यानी ऑप्शन सही इसका करेक्ट आंसर होगा। 31 मई इसका सही आंसर होगा। देखो साथ के साथ चेक करते चलो, आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते जा रहे हैं। लास्ट में आपको सबको स्कोर बताना है। साथ ही अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज यार साथ के साथ लाइक करते चलो, क्योंकि आप जैसे लाइक करते हो तो थोड़ा मोटिवेट होते हैं कि यार बच्चों के लिए और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आए। और कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं जो इस सीरीज तो चला रही हूँ, इसके अलावा आपके एग्जाम के लिए कौन सा टॉपिक जो आपको चाहिए, आपको कवर नहीं है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी के सहायक नदी नहीं है। जो आपको नीचे नदियां मिली हुई है तो इनमें से बताना कि दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी इंद्रावती। जो बराकर है, जामुनिया है और बेरा है, ये सब क्या है, दामोदर की सहायक नदियां है, जबकि इंद्रावती सहायक नदी इसकी नहीं है। अब इसके बारे में देखो कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो दामोदर नदी है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहती है। तो आपको याद रखना जरूरी है, जो दामोदर नदी है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहती है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है जो दामोदर नदी की सहायक नदियां और कौन कौन सी है, तो आपको याद रखना है कोन्नार, बराकर, हाहारो, बोकारो, घारी, जामुनिया, खड़िया, गुइया, भीरा, ये सब क्या है, दामोदर की सहायक नदियां है। दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, बराकर। देखो आपको किसी भी टाइप से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, आरआरबी एनटीपीसी में तो स्पेशल बोल रहा हूँ आपको। तो याद रखना है दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है बराकर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी लाल रंग में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाला भारतीय मुक्केबाज का पहला सेट कौन सा है। मतलब कौन से दो लोग हैं जिन्होंने मार्च 2020 में टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई किया है। तो आपको बताना है इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी पूजा रानी और विकास कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 तक आईसीसी टेस्ट मैच रैंकिंग में भारतीय टीम की रैंक क्या है। जो मई 2020 तक की बात कर रहा हूं मैं, देखो तो मई 2020 तक आईसीसी टेस्ट मैच रैंकिंग में भारत की रैंकिंग कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी भारत की जो रैंकिंग थी वो कितनी थी, तीसरी थी। और अब देखते हैं आज की डिटेल, कुछ डिटेल देख लेते हैं। जैसे 116 अंकों के साथ कुल रेटिंग में ऑस्ट्रेलिया सबसे नंबर 1 पे है। ऑस्ट्रेलिया कितने अंकों के साथ, 116 अंकों के साथ है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, न्यूजीलैंड है, और उसके पास कितने अंक है, 115 अंक है। फिर उसके बाद में भारत के पास 114 अंक है, जो कि तीसरे स्थान पे है। तो यहाँ पे पहला भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा और तीसरा, आपको 3 तक तो कम से कम याद रखना ही है। पहले पे है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे है न्यूजीलैंड और तीसरे पे है भारत। ये तीनों आपको अच्छे से याद रखने हैं। और आईसीसी मेंस टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसको मिला है, स्टीव स्मिथ को मिला है। जो बल्लेबाज है उसमें किसको मिला है, स्टीव स्मिथ को मिला है, ठीक है। और उसके बाद में विराट कोहली। दूसरे स्थान पे कौन है, आईसीसी मेंस टेस्ट रैंकिंग में दूसरे स्थान पे है भारतीय कप्तान विराट कोहली। अब देखो यहाँ पे स्टीव स्मिथ की बात हुई है कि वो पहले स्थान पे है। तो आप लोग अभी जस्ट वीडियो पॉज करो और बताओ कि जो स्टीव स्मिथ कौन से कंट्री के हैं, ठीक है। आपको बताना है स्टीव स्मिथ कौन सी कंट्री के हैं। देखो आप लोग अगर बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हो, अपनी ईमानदारी से कर जो वीडियो को देख रहे हो। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चमेरा बांध भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चमेरा बांध भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अब देखो कुछ और इंपॉर्टेंट बांध है, वो भी देख लो आप। मैं ओडिशा में बात करूं तो ओडिशा में हो जाएगा जलपुत बांध। सभी इंपॉर्टेंट बांध है, अच्छे से याद रखने हैं। ओडिशा की बात करूं तो वहां पे हो जाएगा जलपुत बांध, हीराकुंड बांध और इंद्रावती बांध। ये सब कहाँ के हैं? ये ओडिशा के हैं। अब हिमाचल प्रदेश की बात हुई है तो वहां के अब देख लेते हैं। क्या हो गया? पंडोह बांध, चमेरा बांध और नाथपा बांध वहां की इंपॉर्टेंट बांध है। मध्य प्रदेश के देखो बरगी बांध, राजघाट बांध और गांधी सागर बांध, ये कहाँ के हैं? एमपी के हैं। और जम्मू कश्मीर की बात हुई ऑप्शन में तो जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेते हैं। जो बगलियार बांध है, उरी जल विद्युत बांध है और दमखम जल विद्युत बांध है, ये सब कहाँ के हो जाएंगे? जम्मू कश्मीर के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 2020 को गतिशीलता का, देखो निम्नलिखित में से कौन 2020 को गतिशीलता के वर्ष के रूप में मनाएगा? देखो इंपॉर्टेंट है और आपको ये बताना है कि किसका आंसर क्या होगा कि 2020 को गतिशीलता के वर्ष के रूप में कौन मनाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यानी CISF। यही क्या करेगा? 2020 को गतिशीलता के रूप में मनाएगा। तो आपको याद रखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट में, तो आपको अच्छे से याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खेल में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो देखो कौन से 2 खेल हैं इन ऑप्शन में से जिनमें प्रत्येक में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, यानी वाटर पोलो और कबड्डी, इन दोनों में क्या है? 7 खिलाड़ी होते हैं। अब जो और खेलों में कितने खिलाड़ी होते हैं वो भी अपन उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, तो मैं भी उसमें बता दूंगा आपको ट्रिक के माध्यम से। उससे पहले देखो 39वां क्वेश्चन है राजगीर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा किस झील के बीच में है? जो राजगीर पहले पता होना चाहिए कहाँ पे है? बिहार में। जो बिहार का राजगीर है वहां पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है, वो किस झील के बीच में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घोड़ा कटोरा, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 25 नवंबर 2018 को नालंदा जिले के राजगीर में 70 फीट ऊंचे भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया है। इसकी ऊंचाई आपको याद रखनी है, कितनी है? 70 फीट है। मूर्ति को घोड़ा कटोरा झील के बीच में स्थापित किया गया है और इसे घनाकार आधार वाले गुलाबी पत्थर से बनाया गया है। कौन से हैं? घनाकार आधार वाले गुलाबी पत्थर से बनाया गया है। जो घोड़ा कटोरा झील 5 पहाड़ियों से घिरी हुई एक प्राकृतिक झील है। वहां किसी भी पेट्रोल या डीजल वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं है। तो वहां पे क्या नहीं है? पेट्रोल और डीजल वाले वाहन चलाने की अनुमति नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती नदी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? जो आपको 4 ऑप्शन मिले हैं उनमें से बताना है कि सरस्वती नदी का उल्लेख इनमें से कौन से वेद में किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी ऋग्वेद में किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले कुछ डिटेल देख लो आप लोग। जो सरस्वती नदी है वो पूर्व में तो यमुना और पश्चिम में सतलज के बीच बहती है। देखो पूछ ही लिया जाए आपका, अगर आपको एग्जाम में, तो याद रखना है जो सरस्वती नदी है पूर्व में तो यमुना और पश्चिम में सतलज के बीच बहती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी घटना एंडोस्कोपी को संभव बनाती है? जो आपको नीचे दी गई है 4 ऑप्शन, उनमें से बताना है कि कौन सी घटना जो एंडोस्कोपी को संभव बनाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी जो कुल आंतरिक परावर्तन होता है वही एंडोस्कोपी को संभव बना पाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष के साथ मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस होता है वो कब बनाया जाता है और इसको कौन बनाता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 जून। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में इसको जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्के, देखो आपको जो नीचे मुक्केबाज दिए गए हैं, मतलब जो खिलाड़ी दिए गए हैं, उनमें से किसको द ब्राउन बॉम्बर के नाम से जाना जाता है? नीचे दिए गए मुक्केबाजों में से आपको बताना है कि किसे द ब्राउन बॉम्बर के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा जो लुइस। जो लुइस नाम के खिलाड़ी हैं उसको द ब्राउन बॉम्बर के नाम से जानते हैं। देखो इनको उपनाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। और बाकी खिलाड़ी का उपनाम क्या है वो भी देख लो। जो जेम्स मैस है उसका क्या नाम है? द जिप्सी है। जो वाल्टर
एजरटन है उसका क्या नाम है, केंट की रोजवुड। और मोहम्मद अली को बोलते हैं लुइस विले लीप। तो इनको भी आपको याद रखना है, कोई सा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। देखो ये जितने भी अयस्क है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम में। तो आपको बताना जो एल्यूमिनियम का अयस्क निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो इसका सी आंसर क्या हो जाएगा, चल्कोसाइट। जो चल्कोसाइट है वो एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। बाकी जो क्रोलाइट, कोरंडम और केओलिन ये सब क्या है, एल्यूमिनियम के अयस्क है। बॉक्साइट, कोरेंडम, स्पतनीय और क्या हो जाएगा क्रोलाइट, अलुनाइट और काओलाइन एल्यूमिनियम के अयस्क है। जो चल्कोसाइट एक महत्वपूर्ण तांबा खनिज का अयस्क है। जो चल्कोसाइट और किसका खनिज का अयस्क है, तांबा का। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चेरा साम्राज्य का पहला शासक था। आपको इन चार ऑप्शनों में से बताना है कि जो कौन है चेरा साम्राज्य का पहला शासक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उडियंगरेल। क्या हो जाएगा, उडियंगरेल। जो उडियंगरेल थे वही क्या थे, चेरा बांध का पहला शासक था। तो आपको याद रखना, देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। जो उडियंगरेल थे वो चेरा साम्राज्य का पहला शासक था। नेक्स्ट आपको बताना है ब्रिक्स में एस किस देश में निरूपित करता है। जो ब्रिक्स में एस आता है वो कौन से देश से संबंधित है, एस का नाम क्या है। तो उसका आ जाएगा साउथ अफ्रीका, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब ब्रिक्स में कितने देश होते हैं, 5 देश होते हैं। अब देखो कौन कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं। ब्रिक्स के अन्य देश कौन कौन से हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। तो एस का मतलब क्या हो जाएगा, साउथ अफ्रीका। पहले कितने देश थे, ओनली 4 ही थे। लेकिन जो दक्षिण अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका, जो को 2010 में जोड़ा गया, ठीक है, इसको भी शामिल किया गया। कब, 2010 में। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो साउथ अफ्रीका था उसको ब्रिक्स में कब शामिल किया गया, 2010 में। 5 देश कौन कौन से हैं, दोबारा से रिपीट करो। देखो मन में बोलो आप क्या क्या हो गए, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है। जो गोबी रेगिस्तान है वो कहाँ पे स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा मंगोलिया। मंगोलिया के अंदर ही जो गोबी रेगिस्तान स्थित है। अब इसके बारे में डिटेल देखो। गोबी रेगिस्तान मंगोलिया में स्थित है। यह कुल मिलाकर एक ठंडा रेगिस्तान है। अगर पूछ लिया जाए कि गोबी रेगिस्तान गर्म है या ठंडा, तो कौन सा हो जाएगा, ठंडा रेगिस्तान है। यह अपने डायनासोर जीवाश्म खजाने के लिए प्रसिद्ध है। जो बोत्सवान है वो कहाँ पे स्थित है, कालारी रेगिस्तान है, ठीक है। जो कालारी रेगिस्तान कहाँ पे है, बोत्सवान में है। और जो तुर्कमेनिस्तान है उसमें कौन कौन से रेगिस्तान है, काराकुम। देखो कराकुम रेगिस्तान और क्या हो जाएगा, कलजिकुम रेगिस्तान। और अंटार्कटिका में स्थित है अंटार्कटिका रेगिस्तान। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेसर के एस नियार अहमद का मई 2020 में निधन हो गया। किस वर्ष उन्हें कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्रोफेसर के एस निसार अहमद का मई 2020 में निधन हो चुका है। तो उन्हें किस वर्ष कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1982 में, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। देखो आपको जरूर याद रखना है जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन थे उनको कब पुरस्कार मिला, उनका निधन कब हुआ और वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट ट्रेन एंड प्लेन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंपॉर्टेंट पुस्तक है और आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट ट्रेन एंड प्लेन पुस्तक के लेखक कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की जितनी भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है वो सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आपको याद करनी है। और मैंने इसके ऊपर भी बुक बना रखा है, जो जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स है उनके ऊपर वीडियो बनाया है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एक राष्ट्रीय उद्यान है, यह निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है। कहने का मतलब ये हुआ जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अब देखो आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। पहले इसके बारे में डिटेल देख लो आप लोग। देखो चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर बताना है और सभी को इसका कमेंट सेक्शन में सही आंसर देना है। मैं सभी का आंसर चेक करूंगा। आपको बताना है सिंधु सभ्यता में मुहरों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पत्थर का उपयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता में मुहरों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पत्थर का उपयोग किया गया था। तो
तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, इनमें से सही आंसर बताना है। देखो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, आप लोगों को लग रहा है कि आपके लिए ये कंटेंट यूजफुल है, तो मुझे जरूर बताएं ताकि मैं इसको कंटिन्यू रखूं। साथ ही देखो आप यार लाइक जरूर किया कीजिए, लाइक करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको पसंद आ रहा है। और जो बच्चे नए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पे ही अब 50 से बढ़ाकर थोड़े दिनों बाद इसको 100 क्वेश्चन की सीरीज कर दूंगा, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। देखो ये आपको एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। और मैं देखो जितने भी अभी एग्जाम हुए हाल ही में और पिछली बार जो भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं उसी के बेसिस पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आपको ये सीरीज में जरूर जुड़े रहना है। साथ ही पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको कंटिन्यू नॉलेज मिलती रहेगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी हमारी। साथ ही मैं कुछ जो भी करंट में टॉपिक चल रहे हैं उन पे भी वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप जाकर चैनल पर जरूर देख लीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।